एक बड़े शहर के भीड़ भाड़ भरे इलाके में एक शानदार ऑफिस बिल्डिंग थी। वहां रोज सैकड़ों लोग काम करने आते थे। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी और कोई सफाई का काम करने वाला। उसी ऑफिस में एक दिन नई मैडम ने ज्वाइन किया। उनका नाम था सुजाता शर्मा। सख्त लेकिन दिल की बहुत नर्म और अपने काम के लिए बेहद ईमानदार। लेकिन इस ऑफिस में उनका आना सिर्फ एक नई नौकरी नहीं था। वो अपने दिल में एक अधूरी कहानी लेकर आई थी। एक ऐसी कहानी जो 5 साल पहले शुरू हुई थी। 5 साल पहले एक छोटे से कस्बे में रहने वाली सुजाता अपने 6 साल के बेटे रवि के साथ मेले में गई थी। रंग बिरंगी लाइट्स, खिलौनों की दुकानें, झूले और मिठाइयों की खुशबू, हर तरफ खुशी का माहौल था। रवि बहुत खुश था। वो कभी गुब्बारे की तरफ भागता, कभी खिलौनों की तरफ। सुजाता उसका हाथ कसकर पकड़े थी, लेकिन एक पल ऐसा आया जब भीड़ बढ़ गई और उनका हाथ छूट गया। रवि, रवि! सुजाता जोर जोर से चिल्लाई, लेकिन भीड़ में उनका बेटा कहीं खो गया। पूरी रात उन्होंने मेले में उसे ढूंढा, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, हर जगह पोस्टर लगवाए, लेकिन रवि का कोई पता नहीं चला। उस दिन के बाद सुजाता की जिंदगी बदल गई। उन्होंने खुद को संभाला, मेहनत की, पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी अधिकारी बन गई। लेकिन दिल में एक ही दर्द था, मेरा बेटा कहाँ होगा? वर्तमान समय। अब सुजाता उसी बड़े शहर के ऑफिस में अधिकारी बनकर आई थीं। पहला दिन था, सब लोग उनसे मिलने आए। उन्होंने सबको मुस्कुराकर स्वागत किया। उसी दौरान उनकी नजर एक 11 से 12 साल के लड़के पर पड़ी जो झाड़ू लगा रहा था। उसका चेहरा धूल से भरा था, कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सुजाता कुछ पल के लिए उसे देखती रह गईं। ये लड़का कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? उन्होंने मन ही मन सोचा। पहली मुलाकात अगले दिन, जब वह अपने कैबिन में बैठी थीं, उन्होंने उसी लड़के को पानी साफ करते देखा। अरे सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का थोड़ा घबराया। मैडम, मेरा नाम रवि है। जैसे ही सुजाता ने ये नाम सुना, उनका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। रवि, उन्होंने धीरे से दोहराया। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लड़के ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता मैडम, मैं छोटा था, मेले में खो गया था, फिर एक आदमी मुझे यहां ले आया, तब से मैं यहीं काम करता हूं। सुजाता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। मेले में खो गया था? उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शक से यकीन तक। उस दिन के बाद सुजाता रोज उस लड़के को ध्यान से देखने लगी। उसकी आदतें, उसकी बातें, उसकी मुस्कान, सब कुछ उन्हें अपने बेटे की याद दिला रहा था। एक दिन उन्होंने देखा, रवि के हाथ में एक छोटा सा ताबीज था। वही ताबीज जो उन्होंने अपने बेटे को मेले वाले दिन पहनाया था। अब उनका शक यकीन में बदलने लगा। सच का सामना अगले दिन उन्होंने रवि को अपने कैबिन में बुलाया। रवि, ये ताबीज तुम्हें कहां से मिला? मैडम, ये तो मेरे पास बचपन से है, मुझे नहीं पता किसने दिया। सुजाता की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या तुम्हें कुछ याद है? कोई नाम, कोई जगह? रवि ने थोड़ा सोचा। मुझे बस इतना याद है, मेरी मां मुझे चंदा कहकर बुलाती थी। ये सुनते ही सुजाता खुद को रोक नहीं पाई। रवि, मेरा बेटा! वो दौड़कर उसके पास गईं और उसे गले लगा लिया। मिलन का पल रवि पहले तो घबरा गया, लेकिन जब उसने सुजाता की आंखों में देखा, उसे भी कुछ याद आने लगा। मां! ये शब्द सुनते ही दोनों फूट फूट कर रोने लगे। 5 साल का दर्द, 5 साल का इंतजार, सब उस एक पल में खत्म हो गया। ऑफिस के बाकी लोग भी ये दृश्य देखकर भावुक हो गए। नई शुरुआत। सुजाता ने तुरंत उस लड़के को काम से छुड़वाया। उन्होंने उसके लिए अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया, नए कपड़े दिलाए और उसे वो सब दिया जो एक बच्चे को मिलना चाहिए। रवि भी अब धीरे धीरे अपनी पुरानी यादें वापस पाने लगा। कहानी का संदेश। इस कहानी ने पूरे ऑफिस को एक सीख दी। मां का प्यार कभी खत्म नहीं होता। वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन मां अपने बच्चे को पहचान ही लेती है। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं रोज इसी तरह का वीडियो लेकर आता रहता हूं। धन्यवाद।